अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन डेमो जिसमें हम करेंगे केराटिन ट्रीटमेंट। ये हमारे पास बाल आए हैं बहुत ही फ्रीजी और हम कर रहे हैं क्यूने की केराटिन। इसमें ये प्रोडक्ट्स हैं और नंबर 1 पर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, साथ में उसका न्यूट्रलाइज़र है। पार्टिंग कर ली है 4 सेक्शन। उसके बाद बारीक पार्टिंग में जो स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है नंबर 1 वाली उसको अप्लाई करेंगे रूट से आधा इंच छोड़कर। ब्रश के साथ एप्लीकेशन हो सकती है, हाथ के साथ एप्लीकेशन हो सकती है, लेकिन इस प्रोडक्ट को तेज़ लगाना होता है क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो लगते ही अपना जो काम है वो स्टार्ट कर देती है सॉरी। और इसमें ये कि आप जो प्रोडक्ट है वो अच्छे तरीके से बालों में लगाएं और उसको साथ साथ ही मल्सीफाई करें। इसी तरह हम प्रोडक्ट फ्रंट पे भी लगाएंगे और रूट्स का आधा इंच छोड़ते जाएंगे। जो प्रोडक्ट कोई भी प्रोडक्ट बालों को स्ट्रेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, एक बात याद रखें कि वो दुनिया का तेज़ तरीन केमिकल होगा जो बालों के टेक्सचर को चेंज कर देगा, यानी कि बालों के साख्त को चेंज कर देगा। ना तो कोई कलर में इतना केमिकल है, ना तो किसी भी और प्रोडक्ट में इतना केमिकल है। सबसे हाई केमिकल ऐसी प्रोडक्ट में है जिसको केराटिन या एक्सटेंसो या रिलैक्सर के नाम से बनाया गया है। ये जो केराटिन है ये बहुत ज़्यादा डेड स्ट्रेट लुक नहीं देती। केराटिन ट्रीटमेंट जो है ये सिर्फ बालों को स्ट्रेट करने का काम करेगी। अगर हम इसकी जगह पे रिबाउंडिंग करें तो रिबाउंडिंग जो है वो बिल्कुल डेड स्ट्रेट लुक देती है बालों को, जो क्लाइंट आजकल पसंद नहीं करती। और रिबाउंडिंग में केमिकल थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंस होता है, यानी ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने की वजह से वो बालों की जड़ों को नुकसान देता है, जिसके साथ कुछ ही अरसे में बाल जो हैं वो ग्रे हो जाते हैं, बाल रंग पैदा करना भी छोड़ देते हैं और बालों की अफजाइश भी कम हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने बालों से हाथ धो बैठते हैं। इसलिए इस प्रोडक्ट को कभी भी रूट्स पर अप्लाई ना करें। रूट से आधा इंच छोड़कर आप इसे अप्लाई करें और अच्छे तरीके से प्रोडक्ट को लगाकर उसको जो है वो प्रोसेस के लिए छोड़ दें। इसका प्रोसेस जो है ये 30 से 35 मिनट में भी हो सकता है, 45 मिनट्स में भी हो सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आमतौर पर ये प्रोडक्ट लगाकर कॉम किया जाता है बालों को, जो पहले नंबर की प्रोडक्ट होती है। इसको पाकिस्तान में ही मैंने ये जो है वो सिस्टम देखा है। जो पाकिस्तान के बाहर ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे बालों को जो है वो रैप कर दिया जाता है, पोनी में या कैचल लगाकर रैप कर दिया जाता है। हम यहाँ पे इसी तरह से करेंगे। बालों को अच्छे तरीके से प्रोडक्ट लगा के उसको शावर कैप के साथ रैप कर देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसको चेक करना शुरू करेंगे और देखेंगे कि प्रोडक्ट ने क्या अपना असर करना शुरू कर दिया है। ये जो प्रोडक्ट है ये हेयर के बोन को तोड़ती है, यानी बाल की जो हड्डी होती है या बाल के अंदर आप जो इसका टेक्सचर होता है उसको तोड़ती है और उसके टेक्सचर को बिल्कुल ख़त्म कर देती है और हमें इसको नया टेक्सचर देना पड़ता है। और हम इसको बाल को इस तरीके से चेक करेंगे कि देखेंगे कि इसमें इलास्टिसिटी बढ़ी है या नहीं। जब बाल की इलास्टिसिटी बढ़ जाए और इसमें वेव आना शुरू हो जाएं तो आप समझें कि प्रोडक्ट ने जो है वो काम कर दिया है। ये देखें फ्रंट पर जो है वो इलास्टिसिटी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी और बालों में वेव्स नहीं आए, लेकिन पीछे कहीं कहीं किसी बाल पर जो है ना वो वेव्स आ गए हैं और इलास्टिसिटी बढ़ गई है। इसका यही तरीका है चेक करने का। इसी तरीके से आप बालों को चेक करेंगे। जैसे ही आपको फ़ील हो कि आपके पीछे वाले जो बाल हैं जहाँ पे आपने प्रोडक्ट पहले अप्लाई की थी वहाँ पे प्रोडक्ट का जो है वो असर हो गया है, प्रोडक्ट ने अपना काम कर दिया है और आपके जो बाल हैं उनकी साख्त को उसने दोबारा बनाने के लिए तैयार कर दिया है। आप उस हिस्से में वाटर स्प्रे करें।
ये देखें वाटर स्प्रे किया है, और जैसे ही आप इस प्रोडक्ट को वाटर लगाएंगे, वाटर स्प्रे करेंगे, ये प्रोडक्ट अपना काम करना छोड़ देगी। उसके बाद फ्रंट के बालों का हम मज़ीद 15 मिनट या 10 मिनट वेट करेंगे, लेकिन साथ ही साथ चेक करते रहेंगे कि क्या प्रोडक्ट ने काम कर दिया है। और ये देखें जैसे ही हमने चेक किया तो फ्रंट के बालों में भी इलास्टिसिटी आ गई है, लेकिन फिर भी जितनी इलास्टिसिटी आपने पीछे छोड़ी है और वहाँ पे वाटर स्प्रे किया है, इतनी ही इलास्टिसिटी आगे आएगी, बाल लंबा होगा। और उसके बाद फिर आप चेक करके बालों को अच्छी तरह से वॉश करें। ये प्रोडक्ट बालों से निकालनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही ख़तरनाक प्रोडक्ट है, ये बालों में नहीं रहनी चाहिए। अच्छे तरीके से किसी ऐसे शैम्पू से वॉश करें जिसमें कंडीशनर मौजूद ना हो, यानी कि 2 in 1 शैम्पू ना हो, सिर्फ शैम्पू ही हो। कोशिश करें कोई हर्बल शैम्पू ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसी प्रोडक्ट के साथ फर्स्ट नंबर के साथ ही बाल काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि बाल बहुत ही फ्रीजी थे, बहुत ही जो हैं वो हार्ड हेयर था, यानी कि मोटा बाल था। तो या आप बालों को ब्लो ड्राई के साथ अच्छे तरीके से ट्राई करें। इसके बाद बिल्कुल बालों में वेटनेस नहीं रहनी चाहिए। बालों को अच्छे तरीके से ट्राई करने के बाद आपने आयरनिंग करनी है 4 सेक्शन करके। और मैंने पहले ब्लो ड्राई इसलिए किया है कि बालों की सेक्शनिंग जो है वो आसान हो जाए, क्योंकि ये बाल काफ़ी फ्रीजी थे, तो इसलिए ब्लो ड्राई किया है। अभी इसकी छोटी छोटी पार्टिंग्स लेंगे और कॉम को अपने लेफ़्ट हैंड में होल्ड करते हुए आयरन को इस तरीके से चलाएंगे कि आयरन में वो आयरन के ज़रिए वॉल्यूम देंगे हम। ये देखिए आप, आयरन को हम चला रहे हैं और आयरन के ज़रिए आयरन को घुमाते हुए बालों को वॉल्यूम दे रहे हैं। और बालों को रूट्स के जो करीब का एरिया है वहाँ से भी आपने प्रेस करते हुए 90 डिग्री की तरफ लेके जाना है, ताकि वहाँ पे कोई भी बेंड ना रहे। और इस एक पार्टिंग को बेशक आपको 40 बार या 50 बार भी आपको आयरन करना पड़े, आपने करना है। मोस्टली ये होता है कि 20 से 25 टाइम आप इस पे आयरन करते हैं तो इस पे बालों पे शाइन आ जाती है, और जितने भी बालों के 2 मुंह होते हैं वो आयरन के साथ फ्लैट हो जाते हैं। इसी तरह से पार्टिंग्स बारीक बारीक निकालते जाएंगे और आयरन करते जाएंगे। पार्टिंग बारीक बारीक निकाल कर आपने इसको आयरन तो करना है, लेकिन इसमें बेंड नहीं आना चाहिए और आयरन को कहीं भी स्टॉप नहीं करना। आयरन को रखें और मूव करें, आयरन को रखते ही चला दें। अगर आयरन को आपने वहाँ पे स्टॉप किया, जैसे कि कपड़े पर आयरन रखें तो कपड़े पर भी आयरन का निशान पड़ जाता है, उसी ब्लेड के साथ ये जो बालों पर काम कर रही है ये आयरन भी उसी ब्लेड के साथ बनी हुई है, तो आप इसको भी स्टॉप नहीं कर सकते, वरना बालों पर पैच आ जाएगा। और अगर कहीं बैंड रह जाए या बाल नीट ना हो तो आप बालों को 90 डिग्री की तरफ लेकर जाएं। और पार्टिंग हमेशा नीट रखें। अगर आपकी पार्टिंग नीट नहीं होगी तो क्लाइंट के बाल खिंचेंगे, जिससे फिर क्लाइंट को तकलीफ़ होगी, या उनके बाल आयरन में जो है वो आकर टूटेंगे या क्लाइंट को पेन होगी। और दूसरी बात ये है कि आप आयरनिंग करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हेयर जो आप आयरनिंग कर रहे हैं, आयरन आपकी स्कैल्प को टच ना करे, यानी कि क्लाइंट की जिल्द को टच ना करे। और आपने थोड़ा पीछे आयरन को ध्यान से पकड़ते हुए थोड़ा पीछे रखना है, और आपने जो है वो इसको 90 डिग्री की तरफ ही लेकर जाने की कोशिश करनी है। 70 डिग्री की तरफ भी अगर आप लेकर जाएंगे तो भी जो है वो आपके बालों में, क्लाइंट के बालों में वॉल्यूम आएगा। ये देखें, आयरन को रूट्स के पास से बहुत ही बेहतरीन तरीके से, छोटे छोटे बाल होते हैं ना रूट्स के पास, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ से आयरनिंग करेंगे और पार्टिंग को नीट रखेंगे। इसी तरह से पूरे हेड पर जो है वो आयरनिंग करनी है। एक एक बाल को नीट करना है, यहाँ पर एक एक बाल को, और आयरन को इस तरीके से चलाना है कि ना तो क्लाइंट के स्कैल्प को टच हो और ना ही उसमें के बाल जो हैं वो बाकी रह जाएं। छोटी छोटी पार्टिंग्स लेनी है। छोटी छोटी पार्टिंग्स से फ़ायदा ये होता है कि आपकी आयरनिंग का जो नतीजा है वो अच्छा निकलता है।
और बालों को होल्ड करके रखना है। आप एक चीज़ पे गौर करें, ये देखें आयरन जो है ये रखते ही आपने इसको मूव करना है, आयरन के ऊपर रखते ही आपने मूव करना है और आयरन को थोड़ा घुमाना है ताकि आपके बालों में बैंड ना आए और आपकी आयरनिंग जो है वो बेहतरीन नतीजा दे आपको। अगर आप ठीक तरीके को फॉलो करें तो आपका नतीजा भी अच्छा निकलता है। अगर कहीं बालों में आयरन का बैंड रह भी जाए, निशान रह जाए, तो आप उस पर थोड़ा सा पानी का स्प्रे करें और उसको फिर आप आयरन करें तो वो इंशाल्लाह निकल जाएगा। आयरनिंग कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ब्लो ड्राई कर रहे हैं। ब्लो ड्राई इसलिए कर रहे हैं कि कहीं पर अगर कोई बाल रह गया है तो कहीं पर अगर कोई बाल रह गया है तो वो हम ब्लो ड्राई के ज़रिए से कवर करें। और ब्लो ड्राई से बालों में वॉल्यूम भी आता है और छोटे छोटे बाल जो उड़े हुए हैं आयरन के साथ वो भी ठीक होते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रीज़ी और ड्राई हेयर था जिस पर हम केराटिन ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हम लोगों ने चूज़ की है क्यूने की प्रोडक्ट, क्योंकि क्यूने की जो कंपनी है ये बहुत पुरानी कंपनी है। और इसके बाद हम बालों पर न्यूट्रलाइज़र लगाएंगे। न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद बालों को कॉम करके स्ट्रेट रखना और ये क्लाइंट से ये कहना कि आप गर्दन ना हिलाएं, तो न्यूट्रलाइज़र लगाने के बाद ये बात हम कह सकते हैं। पहले नंबर की जो प्रोडक्ट थी उस पर हम नहीं कह सकते। इसको मैं हाथों से इसलिए अप्लाई कर रही हूँ कि जो ब्रश होता है उसके जो दंदाने होते हैं उनके साथ बाल का जो हम लोगों ने सरफेस नीट किया है वो बालों का सरफेस ख़राब हो जाता है ब्रश के साथ, और फिर बाल उड़े उड़े से जो हैं वो हो जाएंगे। इसलिए हाथों के साथ सॉफ्टली इसको लगाते जाना है और कॉम करते जाना है। इस प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये सिर्फ वहीं काम करती है जहाँ नंबर 1 प्रोडक्ट जो है वो का लगी हो और आयरनिंग हुई हो, ये रिज़ल्ट को यहीं पे लॉक कर देती है। ये हम 30 मिनट तक इनके बालों को कॉम करके छोड़ेंगे और 30 मिनट्स के बाद हम इनको वॉश करेंगे। 30 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमने वॉश किया है। अच्छे तरीके से ये प्रोडक्ट हमने इनके बालों से निकाल देनी है और इनको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशनर, ताकि इनके बालों का रिज़ल्ट लॉक हो जाए। जैसे कि कलर करने के बाद हम शैम्पू नहीं लगाते, कंडीशनर से वॉश करते हैं, इसी तरह से ये जो केराटिन ट्रीटमेंट का हमारा पूरा प्रोसेस हुआ है, इसके रिज़ल्ट को लॉक करने के लिए भी हम कंडीशनर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो कंडीशनर होता है वो आपके रिज़ल्ट को लॉक कर देता है। आपके जो क्यूटिकल है बाल का उसको लॉक कर देता है, जिससे आपका रिज़ल्ट सेफ़ हो जाता है। तो ये हम खाली ड्राई कर रहे हैं बालों को और आपके सामने है नतीजा। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा नतीजा मिला है। और इसके साथ बाल बहुत फ्लैट लुक में नहीं आते, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। बाल सिर्फ सॉफ्ट हो जाते हैं, उनका वेव ख़त्म हो जाता है और अभी हमारे पास बिल्कुल फाइनल लुक आ गई है। आप देखें, मैंने कोई ब्लो ड्राई, कोई आयरनिंग नहीं की और ये देखें आपके सामने है। मैंने जो भी इसके ऊपर अप्लाई किया है, जिस तरीके से किया है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हर चीज़ बताई है आपको। अभी जैसे ही बाल ड्राई हुए हैं तो ये देखें नतीजा आपके सामने है।